उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग अगर वीडियो देख पा रहे होंगे तो रोज़ाना हम पॉलिटी की नवीन सर की हैंड रिटन नोट्स रिवीजन क्लास कराते हैं। तो आज हम पूरे सप्ताह का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी तक जिन्होंने क्लास नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकता, सिटीजनशिप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का भाग तीसरे किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में भाग चौथे में से क्या संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का भाग पाँचवां से क्या संबंधित है? तो आपका उसमें राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पाँचवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के भाग छठवें को हटा दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह संपत्ति के संबंधित प्रावधान है। ये दोस्तों गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य से है। संविधान सातवें को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का भाग आठवां से क्या संबंधित है? तो इससे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, भारत संविधान का भाग 9A में क्या संबंधित है? तो 9A में आपका नगर पालिका है और 14A में आपका अधिकरण है। वहीं बात कर लेते हैं 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के भाग 9B में क्या दिया गया, कौन सा विषय दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी समिति है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद पर शामिल है। तो आपका भाग 10 में आपका ऑप्शन डी, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों को संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 11 में। तो आप लोगों को अगर पूरी थ्योरी वाइज रिवीजन करना है तो चैनल पर जाके एक एक क्लास डेली का अपलोड है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो जाके एक एक क्लास करके थ्योरी वाइज रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF अपलोड है। इसका भी PDF वहीं पे अपलोड कर दूंगा। चलिए आज का 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आपका भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका यह अधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? तो आपका ऑप्शन बी, भाग 14 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का भाग 18वां प्रावधानों से संबंधित है, किस प्रावधान से? तो भाग 18 में आपका आपातकालीन है, इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से कहाँ तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दूसरे क्लास का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कुछ अधिकारिक के वेतन, भत्ते और अन्य विशेषाधिकारियों का उल्लेख है। तो यह आपका ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के
परिलंबितियों, भत्तों एवं विशेषताओं का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दूसरी क्लास का तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी राज्यसभा के में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती? तो आपका ऑप्शन बी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान का दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघ के मुख्यमंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। तो यह आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से शक्तियों का विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो आपका सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 9वां अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो आपका भूमि सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? तो इसमें नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? तो आपका कन्नड़ मलयालम दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? तो आपका यह मगही, यह एक नहीं है, बाकी कन्नड़ है, मलयालम है, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और प्रस्ताव को विलोपन का निलंबन की शक्ति किसके पास है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सही है? तो आपका ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्लास का क्वेश्चन आ गया है। भारतीय संविधान की वकीलों का स्वर्ग किसके कहा था? तो आइवन जेनिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, तो आपका भारत का सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो आपका यह सी पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन की संविधान से ली गई है? तो ये आपका ऑप्शन बी संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको थ्योरी वाइज रिवीजन करना है तो वो चैनल पर जाके देख सकता है। सारी वीडियो 1 से लेकर 15 तक सारी क्लास की वीडियो अपलोड है। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर सारी पीडीएफ अपलोड है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लें। 16वां आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत कनाडा का संविधान है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है? तो आपका ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश की
संविधान से ली गई? तो आपका ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से अपनाया गया है? तो आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक का अवधारणा के संविधान के उधार लिया गया है? तो आपका यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया? तो आपका ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द संविधान से लिया गया है? तो आपका यह फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश की संविधान में कोई विशेषता नहीं ली गई? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी चीन से कोई विशेषता नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो आपको यह स्वीडन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो यह आपका ऑप्शन सी उपयुक्त सभी ली गई है। संघ योजना भी लिया गया है और राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग तीनों लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक संसदीय लोकतंत्र है जो एक वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इसका जवाब कमेंट में देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया? तो आपका BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य हैं? तो आपका ऑप्शन सी N गोपाला स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, कितने थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई? तो इसके लिए टोटल 22 समितियां बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, DP खेतना की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया? इसमें TT कृष्णमाचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संचालन समिति का, स्टीयरिंग कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकारी उप समिति का अध्यक्षता कौन किया था? तो आपका ऑप्शन ए JB कृपलानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो आपका 22 जुलाई को। तो जिनको थ्योरी वाइज रिवीजन करना है तो चैनल पर जाके नवीन सर की सारी क्लासेस अपलोड हैं बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में, और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके आप लोग रिवीजन कर लें। 11वां क्वेश्चन है चौथे क्लास का, भारत के संविधान का सभा सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावित है? तो आपका 26 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता? तो यह आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना जिसमें ध्वज, संविधान
और राष्ट्रगान शामिल है। यह किसके राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय है? तो यह आपका 1971 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो आपके ऑप्शन बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो यह आपका ऑप्शन सी, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द है कि दर्शाता कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो यह आपका ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन सी, अमेरिका संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? तो आपका ऑप्शन बी, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन डी, साम्यवादी, ये नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, संवाद, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो आपका ऑप्शन बी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां भाषा स्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता के रूप में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता। तो यह आपका गलत है, किया जा सकता है वहां पे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन डी, बेरुबारी संघ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 के संविधान किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान की एक हिस्सा है? तो यह आपका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? तो यह आपका ऑप्शन ए, बेरुबाड़ी मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत संविधान सभा का भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी? तो आपका ऑप्शन बी, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 में समाजवाद और शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था जिसे ले ग्लोब कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रकृति में बहुदलीय और संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश के आधार उधार लिया गया है? तो आपका यह यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया? तो आपका प्रस्तावना को, जिसे प्रेम्बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? तो आपका नीनी पालखी वाला ने। तो दोस्तों, इस हफ्ते की 5 क्लास का संपूर्ण रिवीजन करा चुका है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। जिन्हें थ्योरी वाइज रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। सारी क्लास की रिवीजन कराया गया है। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।